हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप सब ने अम्बाड़ा यानी कि अम्बाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, जिससे जूट बनता है। तो आज हम उसी अम्बाड़ी की सब्जी का पराठा बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप अम्बाड़ा यानी अम्बाड़ी की सब्जी ली है। ये टेस्ट में खट्टी होती है, तो अगर आप पराठे थोड़े ज़्यादा खट्टे चाहते हैं तो आप ज़्यादा सब्जी इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से सारे पत्ते हमने डंठल से अलग अलग कर दिए हैं। तो इस अम्बाड़ी को फूल भी आते हैं, जिसकी चटनी भी बड़ी टेस्टी लगती है। तो उसकी रेसिपी भी आपको आगे मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। और ये अम्बाड़ी का पेड़ जब पूरा बड़ा हो जाता है तो उससे जूट भी बनाया जाता है। तो अब चलिए फिर पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं मिक्सर में अम्बाड़ी के पत्तों को डालूंगी और इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लूँगी। तो सबसे पहले मैंने आधे पत्तों को मिक्सर में डाल दिया है। अब इसे मैं पहले पीस लेती हूँ। तो पत्तों को हमने पीस लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दरदरापन बाकी है। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद दोबारा इसे पीस लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीसे जा सके। तो अम्बाड़ी की सब्ज़ी की यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक सी पेस्ट बना ली है। अब मैं इसे एक परात में निकाल लेती हूँ और पूरी पेस्ट परात में निकालने के बाद बाकी जो बचे हुए पत्ते हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से पीस लूँगी। तो सारे पत्तों को हमने यहाँ पे पीस लिया है। अब थोड़ा सा पानी हम मिक्सर के बर्तन में डालेंगे और उसके बाद इसका ढक्कन लगा के हम इसे अच्छी तरह से शेक कर लेंगे, ताकि इसकी सारी पेस्ट जो है वो निकल आए। और ये पानी हम परात में डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इस पानी का इस्तेमाल बाद में जब ज़रूरत हो तब कर सकते हैं। तो मैंने अंदाजे से शुरू में ही पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें 4 चम्मच यानी कि 1/4 कटोरी बेसन डालेंगे। अब मैं इसमें उतना ही यानी कि 4 चम्मच ज्वार का आटा डालूंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मेरा 1 कप मतलब 240 ml है। तो मैं छोटी कटोरी से डाल रही हूँ, इसलिए ये 2 कटोरी हो गई। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं करीब आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें 8 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और धनिया की पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसे हाथ पे रब करके हमें इसमें डालना है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कलौंजी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच तिल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें आटा गूंद लेना है। अगर आटा कम पड़ जाता है तो आप इसमें और आटा ऐड कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सारे आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट डो हमें इसका बना लेना है, जैसे हम रोटियों का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो आटे को हमने गूंद लिया है। अब मैं इस पे 1 चम्मच तेल डालूंगी और फिर से 1 मिनट के लिए इसे गूंद लेती हूँ। अब 1 मिनट आटे को गूंदने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक हम मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच भुनी हुई मूंगफली ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 3 हरी मिर्च ली है। तो अब सबसे पहले हम सारी चीज़ों को पीस लेते हैं, मूंगफली छोड़ के। मूंगफली को हम बाद में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है। तो हरी मिर्च और बाकी सारी चीज़ों को पीस के मैंने निकाल लिया था। और ये मैंने यहाँ पे मूंगफली को थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना ली है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक सी पेस्ट हमने बना लेनी है। और ये हमने यहाँ पे सबसे पहले मैंने हरी मिर्च और बाकी सारी चीज़ों को पीस के इस प्लेट में निकाल लिया था। तो सारी चीज़ें रेडी है। चलो अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक पतीले को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा हम इसमें डालेंगे। उसके बाद जो चटनी हमने पीस के रखी है उसे हमें इसमें डालना है।
और इसे तेल में अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। अब हरी मिर्च की चटनी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें मूंगफली की पेस्ट डालेंगे। अब इस पेस्ट को पतीले में डालने के बाद सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। मेजरमेंट के हिसाब से ये 200 ml है, तो आप जितनी गाढ़ी चटनी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चटनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के हमें इसे एक उबाल आने तक पका लेना है। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली का ही इस्तेमाल किया है। तो चटनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं करीब आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। अब फिर से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चटनी को उबाल आ चुकी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब पराठे के डो से हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और इसके पराठे बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से जितना छोटा या बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई बना लीजिएगा। तो मैं एक एक लोई बनाती जाऊंगी और उसका पराठा बेल लूँगी। तो इस लोई को हमने सूखा आटा लगा लिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो पराठे को आप 3 तरीके से बेल सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से लंबा बेलने के बाद इसे तेल लगा के 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसे फोल्ड करना है और उसके बाद इस तरह से हाथ पे इसे गोल करके फिर सूखा आटा लगा के हमें बेल लेना है। ये है हमारा पहला तरीका पराठा बेलने का। तो इस तरह से हम पूरा पराठा बेल लेते हैं। तो एक पराठा रेडी हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दूसरा पराठा बेलने के लिए मैंने यहाँ पे एक लोई ली है जिसे इस तरह से आधा बेल लिया है। उसके बाद तेल लगा के फिर से हम फोल्ड करेंगे और फिर से तेल लगा के फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से अब इसे हम सूखा आटा लगा के फिर से बेल लेंगे। तो ये है हमारा दूसरा तरीका पराठा बेलने का। तो ये भी पराठा हमने बेल लिया है। अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और तीसरे पराठा बेलने के लिए मैंने बस एक लोई ली है सूखा आटा लगा के और इसे बस बिना तेल लगाए हम बेल लेंगे। तो ये है हमारा बिना तेल वाला पराठा। अब पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया है। अब इस पे मैं पराठा डालूंगी और एक साइड से इसे लो फ्लेम पे सेक लूँगी। उसके बाद इसे पलट के गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे और हाई फ्लेम पे पराठा को सेक लेंगे। तो अब जो साइड सिक चुकी है उसे मैं अच्छी तरह से तेल लगा लेती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं पराठा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पराठे को तेल लगा लेते हैं। तो पराठा हम दोनों साइड से अलट पलट करके बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो पराठा हमारा सिक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम दूसरा पराठा सेकेंगे। तो दूसरा पराठा हम बिल्कुल ऑयल फ्री बनाने वाले हैं। तो अब पैन पे मैं पराठा डालूंगी, लो फ्लेम पे एक साइड से इसे सेक लूँगी और उसके बाद पराठा हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसे सेक लेते हैं। ऐसे ही अलट पलट करके दोनों साइड से हम पराठे को बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। तो ये पराठा खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, हल्का सा खट्टा लगता है और इसमें हमने जो बाकी फ्लेवर ऐड किए हैं उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये जो पराठा है वो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है और अगर आप ऑयल फ्री बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं और इन्हें हमने प्लेट में सर्व भी किया है हमारे मूंगफली की चटनी के साथ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।